कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे नुमाइंदे कर्मचारियों को परेशान करते, गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ठीक है? नंबर 1 है, बताएंगे। जन आक्रोश रैली के दौरान मैंने देखा था गांधी चौराहे पर अरुण जी। यादव की सभा थी। ये कहा जा रहा था कि संगठन वहां मैनेजमेंट करने में फेल हो गया, वहां से तमाम नेता जो हैं उनको कुर्सियां नहीं मिली थी, वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी फ्लैक्स से तस्वीरें गायब हो गई थी। किसी को सम्मान मिल पाया, किसी को नहीं मिल पाया। और यादवेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे भी यादवेंद्र सिंह नेता है, उनके जिंदाबाद के नारे हमेशा लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। वो जिले के नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, कितने बार विधायक रहे हैं, बिल्कुल लगेंगे। नोट करना, पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कांग्रेस भी बनेगी और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और सरकार का मजा भी आएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ के उत्सव भवन में, और उत्सव भवन में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नवीन साहू और उनकी सारी टीम है। चुनाव आ गया है, नवीन जी क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? नमस्कार, आप ये समझ लीजिए कि टीकमगढ़ जिले की तीनों सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। संगठन के तौर पे तो 5 सीटें मानी जाती है, निवाड़ी भी तो आता है। हाँ, निवाड़ी अब अलग जिला हो गया तो 2 सीटें निवाड़ी में होगी और 3 हमारी। तो केवल 3 या 2? नहीं, 5 में 5। वो तो मैं टीकमगढ़ जिले का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 टीकमगढ़ की और 2 निवाड़ी की, 5 सीटें हम जीतने वाले। ये बताइए, टिकट वितरण को लेकर अभी खूब हल्ला मच रहा है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में तमाम गुट हैं। टीकमगढ़ की बात कर लें, खरगापुर की बात कर लें, जतारा की बात कर लें, वहाँ पंकज अहिरवार किरण अहिरवार वर्सेस चल रहा है। यहाँ यादवेंद्र सिंह जी और अन्य 6 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पर भाजपा ऐसा कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बट चुकी है यहाँ। देखिए, हम आपको एक बात बड़े पूरे विश्वास से बता रहे हैं, जो ये सब चल रहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की सोची समझी रणनीति है कि कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ाओ। इस अभियान पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसको लग रहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में गई। आम जनता ने यह मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है, इसलिए इस प्रकार की बातें मीडिया के माध्यम से भी और सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सच्चाई आमिर भाई ये है कि ना तो टीकमगढ़ में कांग्रेस 2 भागों में बटी है, ना खरगापुर में कांग्रेस 2 भागों में बटी है और ना जतारा में। सच्चाई ये है कि एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है बॉस। अरे उसको अधिकार है टिकट मांगने का, इसलिए वो टिकट मांग रहा है। और हमारे कांग्रेस की ये खूबसूरती है कि इंटरनल जो हमारा लोकतंत्र है उसमें हम लोग कहते हैं कि कोई भी आए वो टिकट मांगे, तो टिकट अगर जो मांग रहे हैं तो इसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि बटी है कांग्रेस। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस एक है और जिस दिन हाईकमान टिकट तय कर देगा ना, एक एक कार्यकर्ता सारे के सारे जुट जाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। जन आक्रोश रैली के दौरान मैंने देखा था गांधी चौराहे पर अरुण यादव की सभा थी। ये कहा जा रहा था कि संगठन वहां मैनेजमेंट करने में फेल हो गया, वहां से तमाम नेता जो हैं उनको कुर्सियां नहीं मिली थी, वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी फ्लैक्स से तस्वीरें गायब हो गई थी। तो इसे क्या देखा? हम आपको भाई इसका भी हम आपको जवाब दे रहे हैं। देखो, सैलाब आ रहा आमिर भाई, ये समय तो देखो, गांधी चौराहे पे पब्लिक नहीं बन रही थी। आप देखो तो युवाओं में कितना जोश था। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरुण यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसको गुटबाजी कहते हैं। जहां भीड़ होगी उसको गुटबाजी बोलोगे आप, और जहां जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है, जहां 20-20 लोग हैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कार्यक्रमों में, उसको क्या बोलोगे? अरे हमारा युवा ताकत से खड़ा हुआ है, वो घर से निकला है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे अब सरकार बनाना है, तो इसको गुटबाजी कैसे बोल सकते हो? जब ये समझ लीजिए कि पूरे जिले के नेता एक साथ उमड़ पड़े थे, तो वहां ये लगा कि हाँ किसी को सम्मान मिल पाया, किसी को नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं, साफ कांग्रेस के बैनर तले है। वहाँ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरुण यादव जिंदाबाद, पर यादवेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे भी। यादवेंद्र सिंह नेता है, उनके जिंदाबाद के नारे हमेशा लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। वो जिले के नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, कितने बार विधायक रहे हैं, बिल्कुल लगेंगे। अरुण यादव जी के भी लगेंगे और राहुल गांधी जी के भी लगेंगे और जय कमलनाथ भी होगी। आप कह रहे हैं यादवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता है, है तो फिर उनकी तस्वीरें पूरे जिले में लगी थी, फ्लैक्स से गायब थी। पहले बिल्कुल नहीं थी। मैं फिर बोलता हूँ जिम्मेदारी से, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। यादवेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है। फ्लैक्स में तस्वीर होना ना होना
इसको आप इशू नहीं बना सकते, क्योंकि अरुण यादव जी के कार्यक्रम 32 जगह थे। कहीं कोई कार्यक्रम कर रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम कर रहा है, कहीं कोई सरपंच कार्यक्रम कर रहा है, तो सरपंच ने अपनी फोटो भी लगाई, अरुण यादव जी की भी लगाई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष की भी लगाई, और कमलनाथ जी की भी। तो ये तस्वीरों पर न जाइए, आप तो इस पे जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के वो नुमाइंदे हैं जो ये चाह रहे हैं कि अरे कांग्रेस में इतनी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली। ये उत्साह था। जन आशीर्वाद यात्रा की आप बात कर रहे थे, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा पूर्णतः फेल हो गई है। यहाँ प्रभात झा आए थे, वो ये कह रहे थे कि हम 150 सीटें जो है इस बार मध्य प्रदेश में लाएंगे, और कांग्रेस भी कह रही है 150 लाएंगे। लाएगी तो एक पार्टी, आप कैसे लाएंगे, क्या रणनीति है? नहीं, हम तो आपको केवल इतना बता रहे हैं कि प्रभात झा का तो आप बहुत ही कम बोल रहे हैं। शिवराज सिंह से पूछो, वो 200 का बोलने लगेंगे। विजय वर्गीय से बोलो, वो 200 से ज्यादा बोलने लगेंगे। इन लोगों का झूठ बोलना काम है, ये बोल रहे हैं। आप इसको देखिएगा तब जब रिजल्ट आए, सरकार भी बनेगी। बॉस आमिर भाई, आप देख रहे हैं, सब नोट करना, पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कांग्रेस भी बनेगी और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, और सरकार का मजा भी आएगा। मुद्दे क्या हैं आपके? आप जनता के बीच किन मुद्दों? सच्चाई आपका ये बहुत यार लगता है। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे तो हमें जवाब देने में मजा आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन कर देते हो कि अरे भीड़ हो गई तो गुटबाजी। नहीं, आपका ये नहीं कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था। वहाँ मंच पर व्यवस्था है। इसकी भी ये बात हम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। हमारा मुद्दा है इस समय पूरे प्रदेश का एक मुद्दा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नुमाइंदा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा महंगाई। आप देखिए ना क्या पोजीशन है महंगाई की, और आप देखिए कि बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। युवाओं के रोजगार की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी अब लड़ने वाली है। भरोसा कैसे जता पाएंगे? भरोसा पूरी पब्लिक ने मान लिया। पूरे कांग्रेस ने माना, पब्लिक ने कैसे? नहीं, पब्लिक ही ने तो माना है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में पब्लिक बन नहीं रही है। अभी आप देखिए, हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आज श्रीवास्तव जी आए थे, तो देखिए ना अभी भोजन चल रहा है। आप देखिए पूरे के पूरे भूतपूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं कितने उत्साह से आई हैं, और वैसे आई है कि नहीं अब हमें सरकार कांग्रेस की चाहिए। आज ये दिखता है, रोज कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस के, और ये दिख रहा है हमें। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में युवाओं को आगे लाने वाले हैं। वो 40 से ज्यादा टिकट जो है युवाओं को मिलेंगे। क्या लगता है टीकमगढ़ में कोई ऐसी सीट है जहां कोई युवा आ सकता है? हाँ, आपका ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है, जहां पोटेंशियल युवा है, सर्वे के आधार में आ रहा है, और वो जनता की आवाज है, तो हम युवाओं को मौका देते। हमने युवाओं को मौका पहले भी दिए हैं। कुणाल चौधरी जैसे युवाओं को हमने टिकट दिया और वो एमएलए बन के आए। कितने युवा हैं ऐसे जो आज मैदान में अभी भी पहले भी रहे हैं और अब भी रहेंगे। बिल्कुल सही है। अगर किसी युवा को टीकमगढ़ की किसी भी सीट से टिकट मिला तो कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? क्या कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर होगी या फिर हार जाएगी? देखो, युवा को मिलेगा तब भी जीतना है, सीनियर को मिलेगा तब भी जीतना है, महिला को मिलेगा तब भी जीतना है, क्योंकि इस बार केवल और केवल एक निशान है, हाथ का पंजा, उसको जीतना है। जो उम्मीदवार कांग्रेस का होगा वो जीतेगा। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किए हैं, ऐसे आरोप तो लगाती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर नहीं आती है। नवीन साहू कभी भी टेंट लगाकर सड़कों पे नहीं आए किसी भ्रष्टाचार को। आप नहीं होंगे ना उस समय। देखो क्या है, आप इसलिए नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप नहीं होंगे। या आप बोल रहे हैं कि आप सड़कों पे नहीं आए, इसका मतलब ये थोड़ी। अभी यादव सिंह के ऊपर 307 जब लगा था तो क्या कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं थे? नवीन साहू नहीं थे? अभी पल्लेगढ़ में जब थाने का घेराव किया तब क्या नवीन साहू नहीं थे? और जन आक्रोश यात्रा में क्या नवीन साहू नहीं थे? आप नहीं थे बॉस। टीकमगढ़ की महेंद्र सागर तालाब को लेके बयानबाजी तो हुई, लेकिन सड़कों पे क्यों नहीं आए? बिल्कुल आए। यादव सिंह जी और मैं स्वयं कलेक्टर साहब से 3 बार मिले, और उन्होंने स्पष्ट बोला। जब मिलने के बाद जब का वाक्य है, आप लोग भी उस समय जब साथ थे तो वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा उत्खनन बंद हुआ है। बिल्कुल सच्चाई है। नवीन साहू जी, चुनाव आने वाला है, आप लोग लगातार ये आरोप लगाते थे कि जो टीकमगढ़ में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली है और वो वहीं के वहीं जमे हैं। अब ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर पाएंगे? कर्मचारी का अपना खुद का एक मामला होता है। कर्मचारी तो निष्पक्ष ही होता है,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं। कांग्रेस काम के तो टाइम में आप लोग कहते थे कि वो कांग्रेस के साथ भाजपा के हिसाब से काम करते हैं। हम आपको फिर वही बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे नुमाइंदे कर्मचारियों को परेशान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर। आप देखिए ना, आपको वो सीओ का मामला पता होगा, विधायक ने सीओ के साथ क्या किया था। अरे तो ये गुंडागर्दी करते हैं। अब कांग्रेस का सरकार आने वाली, जेल भी तो गए थे वो जेल गए थे, वो ठीक है, वो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कर्मचारी, नहीं, मैं कर्मचारियों के साथ हूं। कर्मचारी आज भी पीड़ित हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं, सरकार चेंज हो, इनकी गुंडागर्दी अब हम झेल नहीं सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ठीक है? नंबर 1 है, नंबर 1। नहीं, ये नहीं, भाजपा के शासन में नहीं, आप तो कह रहे नंबर नहीं, हम आपको यही बोल रहे कि इन लोगों का, अभी एक दैनिक भास्कर ने एक न्यूज छापी थी, वो शायद मैंने आपसे भी इस संदर्भ में बात करी थी कि 4 स्कूलों में केवल 3 शिक्षक काम कर रहे हैं। भारतीय भास्कर ने छापा था। ये हालत है, तो ये नंबर 1 है। अब क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? वो तो कह रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल जो है पूरे प्रदेश में बिछाया है। बिल्कुल कांग्रेस के समय में सड़कें नहीं हुआ करती थी। नहीं, ये गलत है, ये वो गलत बोल रहा है। सड़कों की जहां तक बात है, जो एक्चुअल जो स्कीम थी वो कांग्रेस के टाइम की थी और इन्होंने तो इम्प्लीमेंट भी पूरा नहीं कर पाई है। ये है हालत, ये है इस बार टिकट वितरण हो रहा है, अंतिम सवाल है जी। उसको जातीय समीकरण को देख के होगा या विनिंग कैंडिडेट? देखिए, ये तय करने के लिए हाईकमान बैठे हैं। हाईकमान 3 चीजों को प्रमुखता से ले रहे हैं। नंबर 1 कि जो जनता की आवाज बने, जो जीत के आने वाला प्रत्याशी हो और जो सर्वे में आए। भाई पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे कराया है, एआईसीसी ने अलग कराया, पीसीसी ने अलग कराया, तो उस सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जी। 3 विधानसभा सीट, निवाड़ी की पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ की टीकमगढ़ विधानसभा और खरगापुर विधानसभा। यहाँ पर यादवेंद्र सिंह, वहाँ पर चंदा रानी गौर और वहाँ नितेंद्र सिंह राठौर। अगर ये सर्वे के अनुसार ठीक आए और इनके टिकट हुए, भाजपा एक मुद्दा बनाएगी कि एक ही जाति के 3 व्यक्तियों को टिकट दिया। इससे कैसे आप लोग सूझबूझ से निकल पाएंगे और कैसे जीत दर्ज करा पाएंगे? ये बात आपकी सही है, इस बात से हम सहमत हैं कि जहां जातिगत संतुलन की बात है, जातिगत संतुलन होना चाहिए और हमें लगता है कि हमारे हाईकमान जातिगत संतुलन तो बना लिया, लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट है, सर्वे में आ गया, फिर हाँ, उन्हें चुनाव लड़ाएगी पार्टी। फिर भाजपा ये कहेगी कि एक ही जाति भारतीय जनता पार्टी का तो काम बॉस कहने का है, वो तो कहते हैं, उनका काम कहने का है, क्योंकि वो कहने से ही तो ये सब माहौल खराब कर रहे हैं। इसीलिए तो जनता उखड़ गई साहब, प्रदेश की जनता कह रही है अब नहीं। तो नवीन साहू ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी 200%। सीटें और बता दो। अब ये तो समझ लो आप 150 से ऊपर, इससे कम में तो, अरे जनता की आवाज देख रहे हैं साहब, हम जहां जाते हैं। अभी जन आक्रोश यात्रा को तो देखो। इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नवीन साहू, जिनसे हमने तमाम सवाल किए और उन्होंने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार काबिज होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी क्षेत्र की जो 3 विधानसभाएं हैं, तीनों विधानसभा पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज कराएंगे।